नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी नव संवत्सर 2080 या कहें कि ये जो करंट में साल चल रहा है यह हमारे लिए कैसा रहेगा। यदि हमें किसी भी साल के प्रिडिक्शंस करने हों तो वो साल जिस समय शुरू हुआ है उसकी ग्रह स्थिति के आधार पर कर सकते हैं। या हम आसान शब्दों में समझें तो जैसे सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी एक आकाशीय मंत्रिमंडल है जिसके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि आने वाला साल कुछ इस तरह के प्रभाव लिए हुए होगा, कुछ इस तरह के फल लिए हुए होगा। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव वर्ष या हिंदू नव संवत्सर का आरंभ होता है, जो कि इस साल 22 मार्च को हुआ है। तो उस दिन का जो स्वामी होता है वो बनता है वर्ष का राजा, यानी कि बुधवार के दिन जब ये शुरू हुआ तो बुध बने इस साल के राजा। सूर्य क्योंकि सभी ग्रहों का प्राण आधार है, तो सूर्य के विभिन्न राशियों में एंटर करने या प्रवेश करने के दिन के आधार पर अलग अलग मंत्रालय सौंपे जाते आते हैं वर्ष के नाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है। इसी प्रकार हर वर्ष का भी एक नाम होता है जो ये बताता है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले समय में किस तरह की इवेंट्स होते हैं। इस वर्ष नव संवत्सर 2080 के लिए पिंगल नाम और शोभन नाम के बीच में लेकर विद्वानों में मतभेद है या कहीं कि कुछ कंफ्यूजन है। उसका कारण एक प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने के कारण ऐसा हो रहा है। यदि हम दोनों ही नामों के अर्थ को समझें तो शोभन नाम, नारद संहिता कहती है, जब भी शोभन नामक संवत्सर आएगा उस साल पृथ्वी पर इस तरह के काम होंगे कि पृथ्वी की शोभा बढ़ेगी, कहीं काम में तरक्कियां होंगी, सुंदरता बढ़ेगी, देश में प्रजा में और राजा के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होंगी, अच्छे काम होंगे। कुल मिलाकर कहें तो एक पॉजिटिव और न्यूट्रल साल होना चाहिए। यदि हम पिंगल नाम के अर्थ को समझें तो बृहद ज्योतिष शास्त्र इस विषय पे कहता है कि जब भी पिंगल नामक संवत्सर होगा उस साल बहुत बारिश अनइवन होगी, उसकी वजह से अनाज कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, थोड़ी बहुत समाज में अशांति रहेगी। बहुत बड़ा युद्ध तो नहीं, पर हाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। ये साल में कुल मिलाकर हमने समझा कि थोड़ा जनता में रोष, परेशानियाँ, मंदी, इस तरह की चीज़ें उन्हें इस साल देखनी पड़ी। तो ये दोनों नामों का असर है। फिर भी कुल मिलाकर ये वाला वक्त कोई बहुत बड़ा भयंकर नहीं है कि बहुत न्यूक्लियर वार चल जाएगी। इस साल सबसे खास क्या होने वाला है कि जो भी रूलिंग पार्टीज हैं, और उस साल यदि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो रूलिंग पार्टी हारेगी और जो दूसरी विपक्षी दल है वो जीत सकता है, क्योंकि इस साल नव संवत्सर बुधवार से आरंभ हो रहा है। तो उस दिन के स्वामी बुध देव बनेंगे इस वर्ष के राजा। अब यदि हमें बुध के कारकों को यानी कि उसके नेचर को बेसिकली समझना हो तो बुध क्या है? यंग है, अट्रैक्टिव है, चालाक है, चतुर है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, सौंदर्य का पुजारी है, उसको दुनिया के सारे कंफर्ट चाहिए। तो होना भी यही वाला है कि इस साल ये बिज़नेस का साल है, लोग कमाएंगे, बिज़नेस करेंगे, नए बिज़नेस के स्टार्टअप का साल है, क्योंकि बुध राजा है, बुध अपने आप में व्यापार है, तो व्यापार बढ़ेगा और चालाकी से बढ़ेगा, पॉलिटिक्स से बढ़ेगा, रूप और सौंदर्य को लिए हुए चीज़ें इस साल तरक्की करेंगी। अन्य महत्वपूर्ण पद पे आते हैं मंत्री। तो सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में शुक्रवार के दिन प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि शुक्र बने मंत्री। अब यहाँ हमें समझना होगा राजा और मंत्री की ट्रेनिंग को। राजा हो गया बुध और उसको सलाह देने वाले हैं शुक्र। दोनों ही बहुत पक्के दोस्त हैं। हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल सेम है। कैसे कि इन दोनों को ही लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, भोग विलास चाहिए, सुंदरता चाहिए, फाइन आर्ट्स चाहिए। तो यही वाली चीज़ें, आर्ट से जुड़ी हुई, स्किल से जुड़ी हुई चीज़ें, व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें इस साल इन दोनों की वजह से बहुत तरक्की करेंगी। अन्य महत्वपूर्ण पदों में यदि हम बात करें तो बृहस्पति देव सशेष हैं, फलेश हैं, मेघेश हैं, और साथ में हमारे देश की जो आर्मी है दुर्गेश, उसके पदों को भी संभाले हुए हैं बृहस्पति देव। हमेशा शास्त्र इस विषय पे कहता है यदि कोई भी ग्रह 2 से ज़्यादा मंत्रालयों को लिए हुए हो तो वह स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु यहाँ नाम आता है बृहस्पति देव का, क्योंकि वो देवों के गुरु है।
तो मुझे लगता है कि वो मेघों को यानी कि बारिश को, फलों को और हमारे देश की सुरक्षा को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। क्योंकि अब हमने समझ लिया है इस साल के मंत्रालय को, तो अब हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या लाभ ले सकते हैं, हमें ये समझना है। क्योंकि इस धन से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हमें सबसे पहले देखना है धनेश सूर्य, धन का मालिक है सूर्य। तो इस साल यदि आपको धन से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने सन को देखें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो भी व्यक्ति इस वर्ष सलाह लेने या देने के कामों से जुड़े हुए हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने शुक्र को अच्छा करें, क्योंकि इस साल मंत्रालय है शुक्र देव के पास और आपको तरक्की भी दिलाएंगे शुक्र। यानी हमें फसलों की बात करेंगे, हमें अपने देश की सुरक्षा की बात करनी है, हमें इन चीज़ों की बात करनी है तो हमें जाना है बृहस्पति देव के पास। और बृहस्पति को अगर हम बेहतर बना पाते हैं तो हम अपने देश की सुरक्षा को भी बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आए, आपके काम आए, क्योंकि ये पूरा साल न्यूट्रल है, पॉजिटिव है। एक्सेप्ट हमें 15 मई से 15 सितंबर तक का टाइम कुछ ग्रह स्थिति इस तरह की है, वो हमें टेंस आएगी, अशांति होगी समाज में, सांप्रदायिक दंगे तक करेंगे, परंतु हम उस स्थिति से आराम से निकल सकते हैं और हमारे ग्रहों में वो पोटेंशियल है।